चलिए फिजिक्स का ध्यान रखिएगा कि पहला पार्ट है इकाई 1 प्रकाश का इकाई 1 जो है ये ध्यान रखिएगा प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, परावर्तन ये पार्ट का नाम। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि हम लोग प्रकाश के परावर्तन जानने से पहले प्रकाश के बारे में जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है, ठीक है, यानी इंग्लिश में बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। प्रकाश ध्यान रखिएगा यानी ये लाइट जो होता है ध्यान रखिए क्या होता है, ठीक है। देखिए प्रकाश जो है इसको बहुत तरह से ध्यान रखिए हम परिभाषित कर सकते हैं। पहली का परिभाषा ध्यान रखिए क्या कि प्रकाश जो है एक अयांत्रिक विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ तरंग होता है। क्या होता है? अयांत्रिक, ठीक है, विद्युत चुम्बकीय, इसको बोलेंगे विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ तरंग। कौन सा तरंग? अनुप्रस्थ तरंग है। एक तो ये हो गया। दूसरा तरीका से हम क्या कह सकते हैं कि प्रकाश जो है ध्यान रखिएगा प्रकाश एक बाह्य कारक होता है। बाह्य कारक बोले कहने का मतलब क्या कि ये बाहर से डाला जाता है, जैसे या तो सूर्य के प्रकाश हो या टर्च हो गया या बॉल जरा के किसी माध्यम से, ठीक है, आपके अंदर तो होता नहीं है प्रकाश। तो ध्यान रखिएगा ये एक बाहरी कारक है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ध्यान रखिएगा क्या है? बाहरी कारक है, यानी बाह्य कारक है जो वस्तुओं को क्या बनाता है? दृश्यमान बनाता है। या तीसरा तरीका से कह सकते हैं कि प्रकाश जो है ऊर्जा का एक रूप है। क्या है? ऊर्जा का एक रूप है, ठीक है, जो हमें देखने की अनुभूति प्रदान करता है। तो सबसे सिंपल परिभाषा याद रखिएगा कि प्रकाश ध्यान रखिएगा ये तो परिभाषा घर घर मिलेगा और सारे जगह मिलेगा। सब लोग यही परिभाषा ये ध्यान रखिएगा लिखवाएंगे, कहीं भी जाइएगा तो यही परिभाषा कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमें देखने की क्या करता है? अनुभूति प्रदान करता है। दूसरा तरीका से ये भी कह सकते हैं ध्यान रखिएगा कि प्रकाश जो है एक अयांत्रिक विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ तरंग है। अयांत्रिक कहने का मतलब कि ये माध्यम में भी संचरित होगा और बिना माध्यम में भी। बिना माध्यम के जैसे हम लोग अभी बोल रहे हैं ना, हम लोग की आवाज़ आपके, जैसे मेरा आवाज़ आप लोग के पास पहुंच रहा है या आप लोग की आवाज़ मेरे पास पहुंच रहा है, तो किसके माध्यम से पहुंच रहा है? तो हवा के माध्यम से। अगर हवा नहीं रहता ना तो हम पूरा यहाँ से जोर जोर से चिल्लाते रह जाते, आप नहीं सुनते, ठीक है, कितना ही जोर से चिल्लाते आपके पास हमारे बात को ये नहीं पहुंच पाता और आप वहां से चिल्लाते रह जाते, नरेटिव फाड़ते रह जाते, आपका आवाज़ भी ध्यान रखिएगा मेरे पास नहीं पहुंचता, ठीक है। तो ये आवाज़ को पहुंचाने वाला माध्यम क्या है? हवा है। यानी हम लोग जो भी बातचीत करते हैं वो हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक क्या होता है? पहुंचता है। लेकिन तो ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी ध्यान रखिएगा कि अगर किसी चीज़ को संचरित होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ गया तो उसको बोलेंगे यांत्रिक तरंग। कौन सा तरंग बोलेंगे? यांत्रिक तरंग बोलेंगे। ये यांत्रिक तरंग हो गया। जिसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता हो गया उसको यांत्रिक तरंग कहेंगे। और जिसके संचरण के लिए माध्यम हो या न हो वो उसको क्या बोलेंगे? अयांत्रिक बोलेंगे। तो प्रकाश क्या है? एक अयांत्रिक, ये ध्यान रखिएगा, विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। तो हेडिंग लगाइए, ध्यान रखिएगा कि प्रकाश लिखिए लाइट, फटाफट जल्दी जल्दी, ठीक है, तो इसी में टाइम कट जाए। बोले भाई पहले घर घर वाला परिभाषा लिखिए, ठीक है। लिखिए प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमें देखने की अनुभूति प्रदान करता है, जो हमें देखने की अनुभूति प्रदान करता है। जो हमें देखने की अनुभूति प्रदान करता है। अच्छा, हमको एक चीज आप लोग बताइए कि जहां पे प्रकाश नहीं होगा क्या किसी वस्तु को हम देख पाएंगे? अंधेरे कमरा में छोड़ दिए बबुआ, जाके उनमें से सलाई खोज के लिए आओ, ला दीजिएगा, जाइएगा अंधारा रहेगा तब, जो रहेगा तो देखिए लीजिएगा, खोजिएगा कहाँ है, दियरखा पर है, अब दियरखा टोटोड़िएगा, मान लीजिए शीशी पकड़ा गया है या कुछ और पकड़ा गया। लेकिन जैसे ही टॉर्च बार दे या बॉल जरा दे तो बोलिए दिख जाएगा ना। तो केवल
प्रकाश के होना ही आवश्यक नहीं है किसी वस्तु को देखने के लिए, आँख का भी होना आवश्यक। प्रकाश है, आँखें भस्कल है, तो देख लीजिएगा, उस परिस्थिति में भी ना दिखाई। तो प्रकाश के साथ साथ कौन चीज़, आँखों के स्वस्थ होना चाहिए, अर्थात आँख भस्कल हुई तो कहाँ से दिखाई दे, तो ये भी आपको ध्यान देना होगा। ठीक है। अच्छा, कोई वस्तु दिखाई कैसे देता है, ये सारे चीज़ अभी पढ़ेंगे, पहले तो प्रकाश के बारे में पढ़ लीजिए टाइम। अथवा लिखिए दूसरा तरीका से, अथवा बोले देखिए, प्रकाश वह बाह्य कारक है, प्रकाश वह बाह्य कारक है, प्रकाश वह बाह्य कारक है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। दृश्यमान ऐसे लिखिएगा, दृश्यमान बनाता है। दृश्यमान के मतलब प्रकाशित करता है, देखने योग्य बनाता है। प्रकाश वह बाह्य कारक है जो वस्तुओं को क्या बनाता है, दृश्यमान बनाता है। लेकिन स्वयं अदृश्य रहता है। अदृश्य ऐसे लिखिएगा, अदृश्य रहता है, लेकिन स्वयं अदृश्य रहता है। अदृश्य का मतलब प्रकाश को आप लोग देख सकते हैं या ना देख सकते हैं। जैसे बॉल जरा दिया जाए, बोला जाए कि बोलिए कि दिखाई दे रहे हैं, तो देख सकते हैं कि ना। प्रकाश को हम लोग देख नहीं सकते हैं, अनुभव करते हैं। जैसे अभी घाम उग रहा है ना, तो आप लोग क्या अनुभव कर रहे हैं कि प्रकाश है। अगर जिस चीज़ को देखिए, जिस चीज़ को आप पकड़ नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, उसको हम लोग अनुभव करते हैं, उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। ठीक है। जैसे प्रकाश कह दे कि बताओ दिखाई दे रहे हैं, तो दिखाई नहीं, ये अनुभव हो रहा है कि घाम उगा है या सूर्य के प्रकाश है। अगर दिखाई देता तो बताओ क्या करते, उसको पकड़ के और थोड़ा बिटोर के रखते हैं कि लाइन उन कट जाएगा तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे पूरा अंजोर, ले लाइन के कौन हो सकते ना है। ठीक है। अच्छा, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, ये एक अपने अदृश्य रहता है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन वस्तुओं को क्या कर देता है, दृश्यमान बना देता है, ताकि हम वस्तु को देख सकते हैं। दूसरा तरीका से क्या कहेंगे, प्रकाश, कि प्रकाश एक अयांत्रिक विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ तरंग। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि प्रकाश कैसा तरंग होता है, तो क्या कहिएगा, अयांत्रिक विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ तरंग, यानी अनुप्रस्थ उसमें जरूर लगा रहेगा। अथवा फिर से लिखिए दूसरा तरीका से, बोले देखिए, प्रकाश एक अयांत्रिक विद्युत चुम्बकीय है, प्रकाश एक अयांत्रिक विद्युत चुम्बकीय है, प्रकाश एक अयांत्रिक विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ तरंग होता है। प्रकाश एक अयांत्रिक विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ तरंग होता है। प्रकाश एक अयांत्रिक विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ तरंग होता है। 3 को परिभाषा लिखवा दिए, कोई सा परिभाषा याद रखिए, तीनों याद है तो और भी बेटर है। ठीक है, एक भी याद रहे तो और। अब यहाँ हम लोग समझेंगे कि देखिए, जिन वस्तु से प्रकाश, क्या सभी वस्तु से प्रकाश निकलता है,